आज का ये आंदोलन हम लोगों ने इलेक्शन डिपार्टमेंट की आंखें खुल जाए इसलिए लिया हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी जो शुरुआत की थी राहुल गांधी जी ने कि जो वोट चोरी हो रहे हैं उसके एविडेंसेस दिए हम लोगों ने इलेक्शन डिपार्टमेंट में। उसके बाद हमारे रोहित पवार जी ने भी एविडेंसेस दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके। उसके बाद आदित्य ठाकरे साहब ने भी अभी वर्ली में हाल ही में 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कैसे वोट चोरी हो रहा है और कैसे वो अलग अलग वोटिंग एक ही वोटिंग पर्सन एक ही नाम से जो वोटिंग है वो 10 बार वोटिंग जा रही है, ये सब दिखाया गया। लेकिन फिर भी ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ये जागरूकता नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके दिल में फूट है और ये पूरी की पूरी बातें विरोधक की एक भी बात नहीं सुन रहे, जबकि इलेक्शन डिपार्टमेंट एक अलग प्रक्रिया उनकी राबी जाती है, उनको सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वो सरकार में जो लोग हैं उनकी पूरी बातें सुनते हैं, वो जो कहते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट ये मोदी जी के हाथों चल रहा है, ऐसा हमारा आरोप है। और आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाला है वो फेयर हो। अगर वोटिंग आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को वोट गिर रहे लोगों के, तो वोटिंग कार्ड जो है वो आधार कार्ड से आप अटैच कर दो। पूरे देश में वो पर्सन अगर दूसरा वोट होगा तो वह आधार के जरिए पकड़ा जाएगा कि उसकी वोटिंग कहाँ पर है, और इसी तरह से हम वोट चोरी पकड़ सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे जो प्रोटेस्ट हो रहा है और ये यूनिटी जो चल रही है ये यहाँ तक की रहेगी या आगे भी बढ़ेगी? जो यूनिटी है तो बहुत आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए हमारा मोर्चा है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार साहब सामाजिक न्याय विभाग उत्तर पश्चिम की तरफ से हम लोग इस मोर्चा में शामिल हुए और हमारा एक ही कहना है कि जैसे ही बोगस वोट का जो हमने चीज़ें देखा, सभी हमारे बड़े नेता एक्सप्लेन कर रहे हैं, कम्युनिटी जो कि है इलेक्शन कमेटी जो है उसके ऊपर एक्शन नहीं ले। इसका रीज़न तो ये समझ में आ रहा है, सभी जनता को भी समझ में आ रहा है, बस अभी आंखें खोलनी वही हम कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मोर्चा से सभी को संदेश जाए और जो बोगस वोटिंग वो ख़त्म करें और जो संविधान का जो गला घोट रहे हैं उसको ख़त्म करें, है ना। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान स्थापित किया है और जिसके हमें अधिकार दिया है कि किस तरह से वोट आप करके अपना नेता चुन सकते हैं, बट अभी जो सीएम चुन रहे या जो नेता है उसके ऊपर हमें डाउट है, क्योंकि इस तरह से इतनी चीज़ें मेरे बाहर आई है और हमें ऑफकोर्स हमारी जनता के लिए लड़ना है, तो इसके लिए ये मोर्चा हमारा। क्या कहना चाहोगे सर जी, अगर ये मुद्दा अगर ये फेल होता है या नहीं होता है तो आगे के लिए क्या कदम होगा? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, आप टीवी के माध्यम से आप देख सकते हो कि किस तरह से एक सामान्य नागरिक रास्ते पे उतरा। ये सभी वर्ग के लोग हैं, सभी मजदूरी करने वाले लोग आज रास्ते पे उतरे। अगर इनकी आने वाले वक्त में अगर होश नहीं दिखाने आए तो इसी तरह हम जब तक ये इलेक्शन हम होने नहीं देंगे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आगे सुन रहे हैं इनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर ये जब तक ये वोटिंग की दुरुस्ती नहीं हुई तो हम राज ठाकरे साहब ने भी ऐलान किए थे अपने सभा में कि जब तक ये वोट दुरुस्ती ये लोग नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। आज़ादी से पहले हम गोरों से लड़े थे, आज हम चोरों से लड़ रहे हैं, ये याद रखना। अगर ये जब तक ये आज मैं आपको आज का वाकया बताता हूँ, सुबह जब हम घर से निकले थे ऑफिस से तो एक सामान्य नागरिक रिक्शा चालक वो हमसे पूछने लगा, साहब किस तरह का किस वजह से मोर्चा निकाल रहे हैं? हमने कहा ये जो वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ मोर्चा है। बोले आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सामान्य नागरिक का एक ही प्लेटफॉर्म होता है जो वोट डालकर वो सरकार से अपना पूछ सकता है। आज वही चोरी हो रही तो सामान्य नागरिक जाएगा किधर? आज जो संविधान का जो कई लोग कत्ल कर रहे हैं, संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं, इनको सत्ता में आने पर उसके खिलाफ हम ये आक्रोश मोर्चा आप देख सकते हो। बस इसी तरह हम रास्ते पे उतरते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। ये वोट चोरी के अंदर हो रहा है पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता परिवर्तन होने के जिनकी लायकी 5 लेने की नहीं जो 200 लेकर जा रहे हैं, तो ये विचारधारा बदलना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र हर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला महाराष्ट्र पहला रहता है और ये बारी पहला रहेगा। अभी यूनिटी जैसी हुई है, आगे भी पार्टियों की यूनिटी चलेगी या फिर देखो ये वरिष्ठों का प्रश्न रहता है। हमारे सर्व सामान्य कार्यकर्ता ने हम उद्धव साहब और आदित्य साहब के एक लिस्ट है, हम शिव सैनिक हैं, उनका आदेश हमारे सर आंखों में रहता है, वो जो आदेश देंगे हम आदेश। मैं संगम में शहर अहिल्यानगर से आया हूँ।
मेरा नाम अजीज मोमिन मुस्लिम मौड़ा, ये मेरे पूरा महाराष्ट्र पहचान है। अब ये पार्टी ने सबसे मैं 2021 से जब कोरोना के अंदर मैंने उद्धव साहब का काम देखा, जिन्होंने 3 दिन सर्जरी होने के बाद भी महाराष्ट्र की जनता के लिए कोरोना काल के अंदर एक योद्धा और एक बाघ के जैसा लड़े, तो उनकी वो चीज़ देखने के बाद सच्चा नेता है और आने वाले वक्त में आखिरी टाइम तक उनके साथ होगा। हम क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को यही मैसेज दूंगा, हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि आपस में मत लड़ो। ये सिर्फ दो समाज के अंदर पेड़ निर्माण करके बुके नेपाली के जरिए से जो लोग छोड़े गए हैं, ये बूथ चाटने, जिन्होंने मातो श्रीबेन बाला साहब के बूथ चाट कर बड़े हुए हैं, तो ऐसे माध्यम के ये 2 कौड़ी के लोग हैं, इनको ज़्यादा प्राधान्य मत दो, अपने मुद्दे से भटको मत। अपना मुद्दा है, अपना अधिकार, अपना वोट देते से समय ये चेक कर लो कि यादी में कितने नाम हैं, कितने तरफ आए हैं। मेरे खुद की यादी में 3 नाम आए, शेख अजी, मोमिन अजी, पठान अजी। तो ये नामों का जो गोल है ये देखो, उसके बाद और ऐसा बोगस मतदान कोई आकर से करते से मिलता होगा तो उस जगह पे ही पटाओ। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद, जय महाराज। वोट चोरी करता है मोदी, हमसे डरता है। वोट चोरी करता है मोदी, हमसे डरता है। वोट चोरी करता है मोदी, हमसे डरता है। वोट चोरी करता है मोर्चा प्रामुख्याने मतदार यादीमध्ये घोळ आहे, मतदार यादी सदोष आहे, मतदार यादीमध्ये जे काय नावं आहेत, एका घरामध्ये 500 नावं, 800 नावं आहे, शौचालयावर पण अशी मतदार नोंदणी केली आहे. या सगळ्याच्या विरोधामध्ये आज आम्ही निवडणूक आयोगावर हा मोर्चा घेऊन येतोय आणि निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक आयोगाला पत्र दिलं. त्या पत्राचं पुढे फॉरवर्ड जे आहे ते निवडणूक आयोगाने, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी छोकली कमायत यांनी या इथून दिलं. कुठल्याही प्रकारचं उत्तर आलेलं नाही आणि म्हणून महाविकास आघाडी, डावे पक्ष या सगळ्यांनी मिळून आणि मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी सगळ्यांनी मिळून आम्ही हे ठरवलेलं की आता रस्त्यावरची लढाई लढायची. आम्ही म्हणतोय की 6 महिने निवडणुका पुढे ढकला. जर 6 महिने पुढे न ढकलता जर अशा पद्धतीने जर ते लोक हे करत असतील, म्हणजे जबरदस्तीने निवडणुका घेत असतील, तर आम्हाला आमचा त्याला विरोध आहे आणि आम्ही त्याला विरोध करण्यासाठी आज आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढतोय. आजच्या या मोर्चातून आम्ही निवडणूक आयोगाला हा इशारा देणार आहे, जर तुम्ही अशाच पद्धतीने जबरदस्तीने निवडणुका लढवल्या, निवडणुका घेतल्या, तर आम्ही विधायक मार्गाने, आज आम्ही लोकशाही मार्गाने आज आम्ही मोर्चा काढतोय. पण जर तुम्ही जबरदस्तीने निवडणुका घेतल्या तर आम्ही ह्या मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये कुठेही निवडणुका होऊ देणार नाही. आणि मग मतदान केंद्र असतील किंवा EVM मशीन असतील किंवा बाकीच्या सगळ्या गोष्टी असतील त्या उद्ध्वस्त होतील. हा इशारा या मोर्चाच्या माध्यमातून देण्यासाठी आज आम्ही इथे आलो.